प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दिलों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम तीनों पर, तेरी महिमा गाने। तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम, पावन आत्मा का सहवास आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पूजन पद्धति वर्ष के 25वें रविवार की इस पूजन विधि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टीवी चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ यह पवित्र यूखरिस्तीय बलिदान चढ़ाने में मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें इस सुंदर सुविधा के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए। इस प्रसारण को संभव बनाने के लिए जितने भी लोगों का हाथ है, उन सबको हम धन्यवाद के साथ याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें। साथ ही जितने लोगों ने उद्देश्य दिए हैं, भिन्न भिन्न उद्देश्य, प्रार्थना की मांग की है, उन सब की प्रार्थनाओं को, उद्देश्यों को हम शामिल करें। उसके साथ साथ हमारे व्यक्तिगत निजी प्रार्थना को भी हम शामिल करें इस पवित्र यूखरिस्तीय बलिदान में। आइए पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ हम इस बलिदान में भाग लें। इसमें योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। उचित तैयारी स्वरूप कुछ क्षण हम मौन साधें, दिल को टटोले, प्रभु ईश्वर के विरुद्ध, हमारे अपनों के विरुद्ध किए गए सारे पापों को याद करें, उनके लिए प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। से
सुन, दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन। नव महिमा गाए परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें सिखाया कि सारी संहिता का सार तेरे और पड़ोसी के प्रति प्रेम में निहित है। इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, आप दोनों के हृदयों में जिह्वा पर हो, ताकि अब योग रीति से पवित्र कंठ से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य संख्याएं 6 से 9 तक। तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले जाओ। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए
और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं, और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। खोलोगे जब आंखें सच तुम देखोगे, वाणी का सच सुन लोगे। खोलोगे जब आंखें सच तुम देखोगे, कानों से तुम वाणी का सच सुन लोगे। पैरों से चलकर सच की मंजिल पालो जी। डोर थाम लो हाथों से सत्कर्मों की। यही वचन आदेश दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद वाक्यांश 20 से 24 और 27। मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे, चाहे मैं जीता रहूं या मर जाऊं। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं। इसलिए मैं नहीं समझता कि क्या चुन लूं। मैं दोनों ओर खिंचा हुआ हूं। मैं तो चला जाना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं। यह निश्चय ही सर्वोत्तम है। किंतु मेरा शरीर में विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। आप लोग एक बात पर ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाख बारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दीनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाख बारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाख बारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहां दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी में जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ 1 दीनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। क्या मैं अपनी ही इच्छा से अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये सुसमाचार पाठ हमने अनेकों बार सुना है, इस पर अनेकों बार मनन चिंतन भी किया है। पर ईश वचन ऐसी चीज है जिस पर हम जितनी बार गौर करें, जितनी मर्तबा उस पर मनन चिंतन करें, हमें नई नई शिक्षाएं, नई नई सोच, नए नए दर्शन मिलते रहते हैं। आज के पाठों का यदि हम निचोड़ निकालें तो कुछ इस प्रकार होगा, ईश्वर और मनुष्य, ईश्वर के विचार और मनुष्य के विचार, ईश्वर का व्यवहार और मनुष्य का व्यवहार, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जिस प्रकार मनुष्य सोचता है, करता है, ईश्वर वैसा नहीं करता। आज के पहला पाठ से, जो कि नबी ईसायाह के ग्रंथ से लिया हुआ है, हमने सुना, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। दृष्टांत में हमने देखा कुछ मजदूर भुनभुना रहे हैं अपने जमींदार के विरुद्ध। उनके भुनभुनाने का कारण क्या है? इसलिए नहीं कि उनके साथ कुछ अन्याय हुआ,
इसलिए नहीं कि जमींदार ने उनका शोषण किया, बल्कि इसलिए कि उस जमींदार ने दूसरों को भी उनके बराबर कर दिया। तो उनके भुनभुनाने का वास्तव में कारण क्या था? उनकी ईर्ष्या या फिर उनके मालिक की उदारता पर उनका जलन, यही हुआ था। वास्तव में देखा जाए तो हमारे दैनिक जीवन में भी हम इस प्रकार की बातें जरूर देखते हैं ना। मैंने दिन रात पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी और 80-85% मार्क्स लाए, और मेरे क्लास फेलो ने बिल्कुल मेहनत नहीं करी थी, मुझे मालूम था, वो समय वेस्ट कर रहा था, फिर भी उसको भी मिला उतना ही परसेंट। अन्याय। तो गुस्सा आता है, उस पर जलन होता है। या फिर समझ लीजिए ऑफिस में मैंने तो बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया था, बॉस ने मेरे को शाबाशी दी, मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन देखिए वही बॉस उसको भी शाबाशी दिया जिसने मेरे बराबर काम नहीं किया था। वो थोड़ा सा आलसी टाइप का था, उसको भी बॉस शाबाशी दे रहा है। ये अच्छा नहीं हुआ, तकलीफ होती है। मेरे पास काफी अच्छा मकान है, गाड़ी भी अच्छी है, लगभग सारे सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में मेरे घर पर है। इससे मैं संतुष्ट तो हूं, लेकिन मेरे पड़ोसी के पास मेरे से भी अच्छा मकान है, मेरे से भी अच्छी गाड़ी है, ये मुझको सहन नहीं हो रहा है। यह है मनुष्य की सोच, जबकि ईश्वर कुछ अलग रूप से सोचते हैं। यदि आज हम इस जमींदार के स्वभाव का विश्लेषण करें तो हम 3 गुण उसमें देख सकते हैं जो वास्तव में ईश्वर के गुण हैं। 1, उसकी दयालुता, 2, उसकी उदारता, और 3, उसकी न्यायप्रियता। उस मालिक ने कोई अन्याय नहीं किया है। जब मजदूरों ने भुनभुनाया तो अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। जो मजदूरी के लिए हम दोनों ने मिलकर तय किया था, उस मजदूरी से 1 पैसा भी मैंने कम नहीं किया। इसलिए देखो, मेरी तरफ से तो कोई अन्याय नहीं हुआ है। हाँ, दूसरी बात, उदारता की बात। जरूर उस मालिक ने उदारता दिखाई। शायद बाद में आने वाले नौकरों को कम पैसे दिया जा सकता था, लेकिन वो मालिक का दिल थोड़ा बड़ा था, इसलिए वह उनको भी वही रकम देता है, क्योंकि उसे मालूम है अन्यथा आज रात उसके घर पर उसके बच्चे और बीवी शायद भूखे सोएंगे। दयालुता, बिल्कुल, वो निकल पड़ते हैं हर घंटे। कोई इमरजेंसी नहीं थी कि पूरे काम आज ही कंप्लीट करना था, लेकिन वो निकल पड़ते हैं और लोगों को बटोर के लाते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग तब तक नहीं आ पाए शाम की घड़ी तक, इसलिए नहीं कि वे लोग आलसी थे, परंतु इसलिए थे कि उनको कोई काम में नहीं लगाए। तो उनकी बेबसी थी, उनकी लाचारी थी। उनकी लाचारी पर वो मालिक तरस खाकर उनको अपने दाखबारी में लेके आते हैं, उन्हें काम देते हैं और उन्हें उचित पगार देते हैं। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, तुम दयालु बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु है। और उसी प्रकार ये लूकस सुसमाचार में पाते हैं, और उसी प्रकार मत्ती सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। अब स्वर्गीय पिता के समान पूर्ण बनना, स्वर्गीय पिता के समान दयालु बनना,
हम निरे मनुष्यों के लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव है, नामुमकिन है, ये हमें मालूम है, प्रभु यीशु को भी मालूम है। फिर भी हमारे सामने इस प्रकार का एक टारगेट, इस प्रकार का एक चैलेंज प्रभु रखते हैं ताकि हम दैनिक जीवन में ये प्रयास करते रहें। पिता ईश्वर की दयालुता कैसी दयालुता है? वो पिता जो भटकी हुई एक भेड़ के पीछे भरे जंगल में जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक भी खो जाए। ऐसे दयालु पिता जो एक खोए हुए सिक्के की तलाश में रात भर घर के अंदर तलाशी करते हैं। वो दयालु पिता जो अपने उड़ाव पुत्र के वापस आने पर उसे गले लगाता है, उसको वापस स्वीकार करता है। वो है पिता ईश्वर की दयालुता। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु आपसे मुझसे आह्वान करते हैं, हम सबके सब दयालु बने, हम सबके सब उदारमंद बने, हम सब न्याय संगत बने अपने व्यवहार में। तो आइए प्रभु के इस संदेश को हम गंभीरता से ले, अपने दैनिक जीवन में इन सद्गुणों को अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करते रहें। आमीन। आइए हम सब मिलकर हमारे विश्वास की घोषणा करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने ओर विराजमान हैं और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, दाखबारी के मजदूरों के दृष्टांत से यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं को जानता है और वह उदारता पूर्वक हमें उतना ही देता है जितना हमें जरूरत है। दैनिक मजदूरी करने वालों को दैनिक मजदूरी की आवश्यकता होती है। हम अपनी आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी लोगों की भौतिक एवं आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईश्वर से निवेदन कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी किसानों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपनी ऊर्जा कौशलता का उपयोग अच्छी फसल पैदा करने में करें और साथ ही मानव के उत्थान में मददगार हो सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। श्रमिकों या मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए, विशेष रूप से जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहां अपनी जान तक खोने की आशंका बनी रहती है। मानव जीवन की कोई हानि न हो, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिस्सा में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने अंदर में निहित स्वार्थ या अहम की भाव को दूर कर सके,
जिससे ईश्वर की कृपा हमारे अंदर प्रवाहित होती रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ क्षण हम मौन रूप से अपने व्यक्तिगत निवेदनों को भी प्रभु के समक्ष रखें। हे पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त को हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने तेरी अपार दयालुता तथा उदारता को प्रकट किया है। तू सभी मनुष्यों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करता है। तू धनी और गरीब दोनों की देखभाल समान रूप से करता है। हमें अपनी बुलाहट के प्रति ईमानदार व निष्ठावान बने रहने में हमारी सहायता कर, हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर, जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, उसे इस पावन यूखरिस्ती समारोह में ग्रहण भी कर। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उसके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धनी कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर को आइए हम विश्वास और भक्ति के साथ पुकारे, उनसे उन्हीं शब्दों में प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, तूने जो आदेश दिए हैं उनका समुचित पालन किया जाए। अच्छा होता कि तू मेरा पथ प्रदर्शन करता, जिससे मैं तेरे विधानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता रहूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है, उनकी सहायता भी सदा किया कर। पावन यूकरिस्ट का समारोह मनाते समय हम तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे, ये कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रीस्त की शांति साथ रहे। धन्यवाद परमेश्वर को।